हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सीयूईटी के एडमिशन प्रोसेस का जो उसका रिजल्ट आ रहा है और इस कोर्स का आपको एक और ऑप्शन मिला है कि आप रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। और इस सारे सीयूईटी सभी कोर्सेज के जो रिजल्ट आएंगे वो कब आएंगे और रजिस्ट्रेशन करने का मौका किन किन को मिला है वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि ये जो सामने शेड्यूल है वो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए है। ऑनलाइन एडमिशन कंडक्ट कराई जाएगी आपकी। इनमें जो है डेटा जो रिसीव्ड हुआ है वो सीयूटी के तहत 28 सितंबर तक जो फॉलोइंग कैंडिडेट है वो एलिजिबल मानो यूजी प्रोग्राम के लिए थे, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किसके किसके लिए बढ़ाया गया। शेड्यूल जो एडमिशन इनटू यूजी प्रोसेस कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एज फॉलो। सभी प्रोग्राम है बीए, बीए जेएमसी, बीकॉम, बीएससी एमपीसी, बीएससी एमपीसीएस, बीएससी जेडबीसी, बीवोक एमआईटी, बीवोक एमएलटी, बीटेक सीएस, बीटेक सीएस लेटर एंट्री। अब इसके जो फर्स्ट फेज आएंगे भी और सेकेंड फेज भी आएंगे। तो फर्स्ट फेज जो आएगा वो आएगा 3 अक्टूबर को। पहली लिस्ट आएगी इन सभी कोर्सेज की एक साथ। ध्यान रखना आपको, पहली लिस्ट आएगी 3 अक्टूबर को, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इसका 6 अक्टूबर को होगा और फी पेमेंट 7 से 8 अक्टूबर को होगा। ठीक, इसकी जो दूसरी लिस्ट आएगी इन सभी कोर्सेज की उसके जो आएगा 12 अक्टूबर को सेकेंड लिस्ट आएगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 14 अक्टूबर को और फी पेमेंट 15 से 16 अक्टूबर तक सेकेंड फेज की लिस्ट आएगी। लेकिन इसके प्रोसेस जो था यहाँ पर देखिए कि रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाइंग, जिन लोगों ने रजिस्टर एंड अप्लाई कर दिया उनके लिए नहीं है। जिन्होंने अब तक नहीं किया एलिजिबल तो है मानू में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए एक ऑप्शन मिला है। कैंडिडेट हु हैव ऑप्ट मानू क्वालिफाइड टू रजिस्टर अप्लाई ऑन मानू, जिन्होंने अप्लाई करने के लिए मानू में कहा है तो उनके लिए एक ऑप्शन मिला है कि एडमिशन पोर्टल पे जाकर के ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको एक और मौका कि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपको टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है। लास्ट 30 सितंबर तक यहाँ तक था लेकिन इसको बढ़ा करके 2 अक्टूबर तक आपको ऑप्शन मिला है। 3 अक्टूबर को आपकी लिस्ट आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। पहली लिस्ट 3 अक्टूबर को और दूसरी लिस्ट 12 अक्टूबर को आएगी। अब रजिस्ट्रेशन में आपको ध्यान रखना, बेसिक प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, गार्जियन डिटेल्स और अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर, ये 4 होना चाहिए। अब इसके अलावा एक और चीज है कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड करने के बाद लॉगिन करके आपको बेस्ड ऑन प्रोग्राम चूज कर लेना जो रजिस्ट्रेशन है, जो आप जिसके तहत एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद आपको कोर्स भी सिलेक्ट कर लेना है। प्रूफ के तौर पे आपको उर्दू एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम 10 12 या मदरसा की इक्विवेलेंट कोई कोर्स हो उर्दू में तो वो कर सकते हैं। 10th में या 12th में 50 से 100 मार्क्स का उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस में आते हैं तो, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। अगर आप तक नहीं है आपके पास तो आप अप्लाई कर दें, आपका आ जाएगा जब तक आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, स्पोर्ट्स या एनसीसी एनएसएस कोटा से हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा। बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सीयूईटी स्कोर शीट भी होना चाहिए और ये स्टार मार्क्स वाले जितने भी हैं वो मैंडेटरी है। जैसे उर्दू प्रूफ होना चाहिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, सीयूईटी स्कोर शीट, ये सब मैंडेटरी ये होना चाहिए एडमिशन के टाइम में। अगर नहीं रहा तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। अपलोडिंग सर्टिफिकेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पहले क्या करना है कि आपको कनेक्ट कर लेना मोबाइल फोन को ईमेल से, ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप क्या करेंगे, ईमेल करेंगे admissionsregular@manu.edu, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर कोई भी डिफिकल्टी फाइंड हो रही है आपके पास, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एडमिशन सेल को मेल कर सकते हैं। एज अ बीए पास कोर्स ऑफर हैदराबाद लखनऊ कैंपस, बीए पास जो भी कोर्स होंगे वो हैदराबाद लखनऊ कैंपस कैंडिडेट के एज रिक्वेस्टेड दे फिल देयर, आपने जो प्रेफरेंस किया होगा हैदराबाद या लखनऊ उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। नो रजिस्ट्रेशन फी पेड, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होगा मानो में जो भी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। और जो कैंडिडेट एलिजिबल है जिनको उर्दू एज अ लैंग्वेज प्रोफाइल है, जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनका यहाँ पर मैं बता दूं आपको जो नाम है, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से 9 तक जो देखेंगे इनको बीटेक में सिलेक्शन, बीटेक सीरियल में है लेकिन इन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अनस दुर्रानी है, इंजमाम है, शादाब है, आमिर है, आरिज है, शेख साकिब है, मोहम्मद आसिफ है, अब्दुल वासे है, मुशर्रफ अली है। तो इन सबका कंप्यूटर साइंस में हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो ये लोग रजिस्ट्रेशन कर लें। मास कम्युनिकेशन में ये लगभग 5 स्टूडेंट है जिनका नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख ले रहमतुल्लाह है, सना है, रजा हसन है, शिफा है, उमर है, तो इन लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
वही बीए पास कोर्स में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल ऐसे लगभग 6-7 स्टूडेंट है जिनका नहीं हुआ, तो वो भी आप ध्यान रख लेंगे यहाँ पर, जैसे फौजिया से लेकर के और यहाँ पर मुस्कान तक जो 24 तक है, 15 से 24 तक, ये बीए पास कोर्स में है तो इनको कर लेना है। बीकॉम में सिर्फ एक है जो जिनका नाम इंतखाब रजा है, और यहाँ से देखिए असदुल्ला अंसारी से लेकर के आपको और यहाँ अब्दुल वासे तक कंप्यूटर साइंस सॉरी केमिस्ट्री तक, अब्दुल्ला अंसारी से केमिस्ट्री तक यहाँ पर देखेंगे तो इनको भी असदुल्ला और इनको भी करना है रजिस्ट्रेशन। और फिर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का देखें तो शमसुद्दोहा से लेकर के और यहाँ पर अब्दुल वासे तक करना है, ये कंप्यूटर साइंस वाले जिनका मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे बीएससी जूलॉजी का देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बीएससी में जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री जो साकिब आलम से लेकर के आपको अजमेरी खातून तक आपको रजिस्टर्ड करना है। और यहीं पर एमआईटी से देख लें तो एमआईटी के कुछ स्टूडेंट है, लगभग 5 स्टूडेंट है, जिनमें इंजमाम यहाँ पर इंजमाम सादिक है, मोहम्मद लुत्फ है, आसिफ है, अशरफ है, ये सब है। और एमएलटी के भी कुछ स्टूडेंट है जिनको रजिस्टर्ड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इन सबको रजिस्टर्ड करना। और लिटरल एंट्री में 3 स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं किया, साकिब, अब्दुल रहमान और आरजू इमाम। तो इन सभी स्टूडेंट जो भी ऑल स्टूडेंट्स के नाम है इसमें नेम है, उन सबको रजिस्टर्ड कर लेना है जाकर के, और जो भी रहेगा डिटेल्स वो एकेडमिक डिटेल्स, यूटी स्कोर, वो सारी चीज के साथ आपको रजिस्टर्ड कर लेना। और 3 अक्टूबर को वेट करना, आपकी पहली लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट 12 अक्टूबर को आएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, आप एडमिशन लें, प्रोसेस कंप्लीट करें। आपको जो इससे पहले एक और चीज बता दूं कि जो लिस्ट में नाम आया था सीरियल नंबर के हिसाब से, वो सीरियल नंबर रैंडम है, कोई सिलेक्टेड लिस्ट नहीं है। 3 अक्टूबर को आपको सिलेक्टेड लिस्ट पता चलेगी जिनमें आपका एडमिशन होगा और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। आप अभी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और दोस्तों के बीच जरूर बताएं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो और आगे की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।